हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ, आवाज आ रही है ना आपको? आवाज़ आ रही है। ठीक है ठीक है। अ, This meeting is being recorded. अभी डाल देता हूँ। Recorded. उस दिन हम लोग ने चार्ट के बारे में कुछ पढ़ा था। हमने पहला वाला चार्ट शायद पढ़ लिया था, जो लाइन चार्ट है। हाँ जहाँ तक मुझे याद है, ये जो लाइन चार्ट है, इसके बारे में मैंने थोड़ा कुछ बताया था। हेलो। हाँ सर। हाँ, इसके बारे में शायद मैंने थोड़ा बताया था ना हाँ इस लाइन चार्ट का बता देते। हाँ ठीक है। कितने टाइप के चार्ट होते हैं वो बताया था, लाइन चार्ट बताया था। अब आ जाता है OHLC चार्ट, शायद मैंने इसके बारे में भी बताया था, ओपन हाई लो क्लोज चार्ट। हाँ इसका भी बता दीजिए। हाँ, मेनली जो था यहाँ से स्टार्ट करना था, कैंडलस्टिक चार्ट से। तो कैंडलस्टिक चार्ट सबसे मेन चार्ट है, जो कि हम आप सभी ट्रेडर जितने भी लोग हैं जो मार्केट को देखते हैं, तो वो यही चार्ट ही देखते हैं, इसके अलावा कोई चार्ट देखते नहीं वो। तो कैंडलस्टिक चार्ट का मतलब क्या हुआ? कैंडल मतलब मोमबत्ती, स्टिक मतलब एक मोमबत्ती जैसी होती है, वैसी ही ये चार्ट होती है। यहाँ पे इसका पिक्चर दिखाया है। यहाँ पे इसका पिक्चर है कि अगर रेड कैंडल बनी है तो ये इस तरीके से रहेगा, और ग्रीन बनी है तो इस तरीके से। तो ग्रीन और रेड में अंतर क्या है? अंतर बस इतना ही है कि नीचे खुल के ऊपर में क्लोज हुआ तो वो ग्रीन हुआ, और ऊपर खुल के नीचे में क्लोज हुआ तो वो रेड हुआ। तो यही हो गया उसका, और ये उसकी बॉडी हुई। और शैडो बनती है, शैडो का मतलब है उसका हाई और लो, मतलब वो कोशिश किया कि और ऊपर जाए, जहाँ क्लोज हुआ वहां से और ऊपर जाए, बट उतना ऊपर में जाके क्लोज नहीं हुआ, उसके नीचे ही क्लोज हो गया। तो बॉडी जो है वो वहीं क्लोज हो गई। और लो में भी वो कोशिश किया कि और नीचे जाए, लेकिन वो गया नहीं। लेकिन जो ओपन जहाँ पे हुआ था जिस बार में, वहीं पे ही वो रह गया। तो सेम इसमें भी है, बस यही है कि ओपन ये यहाँ पे हुआ और क्लोज जो है वो नीचे की तरफ हुआ। तो यही कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर में होता है, जिसको हम अलग अलग टाइम फ्रेम में भी लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 वीक, 1 मंथ। If closing price is below the opening price, then red candle is drawn. If the closing price is above the opening price, then green candle draw. जो मैंने अभी यहाँ पे बताया। The pale candle is known as the body. The line above and below known as the shadow. जो ऊपर का हुआ, ये तुम्हारा यहाँ पे shadow हो गया। जो ऊपर की तरफ ये हुई, ये ऐसा बनाया उसने, एक बॉडी बनाया, और ऊपर की तरफ जो रहा और जो नीचे की तरफ रहा, ये तुम्हारा शैडो हो गया। तो इसी को हम कैंडलस्टिक बोलते हैं। और ये ग्रीन भी हो सकती है और ये रेड भी होते हैं। ग्रीन कब होगी? जब मेरी ओपनिंग नीचे में है, इधर में है, ये मेरा ओपन जो है और ये मेरा क्लोजिंग है, तो ये ग्रीन बनेगा। लेकिन अगर मेरी ओपनिंग यहाँ पे है और क्लोजिंग यहाँ पे है, यानी कम में है, तो ये मेरा रेड बनेगा। समझ गए? ये क्लियर हुआ? हाँ ये क्लियर हो गया सर। ठीक है, चलो हाँ, साइड पे जाते हैं।
अभी उसके बाद आ जाता है हेकिनाशी चार्ट। हेकिनाशी चार्ट के अंदर हेकिनाशी मींस एवरेज एंड एशी मींस पेस। टेकन टुगेदर हेकिनाशी रिप्रेजेंट द average pace of price. The candlestick can be used identify the trending period, potential reverse and classic technical analysis pattern. देखो हेकिनाशी भी जो है ना वो बहुत हद तक कैंडलस्टिक के जैसे दिखता है, बट यहाँ पे कैसा होता है ना, यहाँ पे जैसा एज ए एवरेज होता है उस हिसाब से वो चार्ट बनाता है। देखो हेकिनाशी के अंदर में तुम देखोगे इस तरह का चार्ट दिखेगा, तो इससे हम क्या आइडेंटिफाई करें? इससे हम यही ना कि अगर ये इधर से गिर रहा है कंटिन्यूअस, तो तुम इससे यही समझ जाओगे कि हाँ ये नेगेटिव जा रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड डाउन है। और ये अगर ऊपर की तरफ क्या कहते हैं कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, तो क्या सोचोगे कि मार्केट के अंदर में ट्रेंडिंग पॉजिटिव है और प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो चार्ट है वो चार्ट क्या कहते हैं ओपन हाई उसके ऊपर में नहीं रहता। हेकिनाशी जो है वो एवरेज को पकड़ता है और एवरेज के हिसाब से लेता है। इसमें देखो कभी भी ना हेकिनाशी में तुम देखोगे, हाँ कैलकुलेशन ओपन प्राइस इज द एवरेज ओपन एंड क्लोज इज द प्रायर HA कैंडलस्टिक। Close price is the average, the open price low and close the closing period. High price is the maximum value of the current period. The HA candle open to the current HA candle close. तो यहाँ पे कैसा है? मम्मी सुनो, देखो बुलिश यहाँ पे जैसे पिक्चर है वैसे उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि जनरली इसका ओपनिंग यहाँ पे हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, हाई इन्होंने लेके गए और बीरिश जो है इनकी ओपनिंग यहाँ हुई, क्लोजिंग यहाँ हुई और वो लो और बनाना चाहता था। तो जनरली इसके अंदर में एक एवरेज पकड़ते हैं। जनरली इनके अंदर में दो साइड में शैडो जो है, दोनों तरफ शैडो जो है वो बहुत कम होती है। यहाँ पे देखो अनसर्टेनिटी यही अगर कैंडलस्टिक में रहती है तो हेकिनाशी है, लेकिन यही चीज कैंडलस्टिक में रहती तो हम उसको डोजी पैटर्न बोलते या स्पिनिंग टॉप बोलते। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं ये कोई कैंडल का नाम नहीं रहता, तो इसलिए हेकिनाशी के अंदर में हम कोई कैंडल, लेकिन इस तरह की जनरली जब कैंडल ड्रॉ करता है मार्केट, जो भी टाइम फ्रेम हमने लिया फॉर एग्जांपल आइडियल तो 15 मिनट है, उससे नीचे तो कौन कुछ रहता नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की कैंडल अगर ड्रॉ कर रहा है तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि मार्केट अभी यहाँ पे अनसर्टेन है। हो सकता है यहाँ से मार्केट बढ़ भी जाए, हो सकता है यहाँ से मार्केट गिर भी जाए, मतलब आप अनसर्टेन हो जब इस तरह का कैंडल ड्रॉ करता है। तो यही चीज हुई। तो हेकिनाशी में जनरली एक एवरेज पे लेता है, ये क्या कहते हैं वो रियल कैंडल स्टिक के जैसा। तो हेकिनाशी चार्ट हम ट्रेंड के लिए, एवरेज के लिए मार्केट को देखते हैं कि मार्केट में एवरेजली अभी क्या चल रहा है। अगर बुलिश है मार्केट तो कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल बनाता रहेगा, और अगर बेरिश है तो वो कंटिन्यूअस रेड कैंडल बनाता रहेगा। जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा उस हिसाब से। तो इसको जनरली हम लोग ट्रेडिंग में यूज करते नहीं, लेकिन हाँ एज ए ट्रेंडिंग के लिए कभी कभार इसको हम देखते हैं। ये जैसे मैंने अभी दिखाया ये इस तरीके का है, ये कॉपर का एक चार्ट है जो एज ए मैंने एग्जांपल रखा हुआ है। तो यहाँ पे उसके बाद आ जाता है एक रेनको चार्ट। रेनको का मतलब क्या होता है? The Renko chart is originated in Japan and the name is Renko is derived from the Japanese word renga, means brick, means एक ईंट जैसे होता है ना, तो जापानीज लैंग्वेज में रेंगा मतलब एक ईंट हो जाता है, मतलब ब्रिक हो जाता है। तो वहां से ये चार्ट आया हुआ है। On a Renko chart, time and volume no role, only the price change are considered. यहाँ कोई टाइम और
वॉल्यूम कोई कंसीडर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्राइस जो चेंज है वो कंसीडर होता है। तो यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, फिर भी ये एक तरह के चार्ट हैं जिसको हम जानते हैं। रेनको चार्ट लुक लाइक स्मॉल ब्रिक और बॉक्स। देखो रेनको चार्ट अगर देखा हो तो कुछ इस तरीके से रहेगा, तो इसके अंदर में मैंने टाइम फ्रेम सेट कर दिया 5 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटे का, आधे घंटे का, 1 दिन का। तो वो जो एक ब्रेक है वो उतने टाइम फ्रेम की रहेगी। तो अगर मेरा जो प्राइस है वो नीचे वाले प्राइस से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो वहां वो ग्रीन ब्रेक बनाएगा। लेकिन अगर मेरा प्राइस, जैसे यहाँ पे आप देखो कंजेशन, ये पहले रेड बनाया, फिर ग्रीन बनाया, फिर रेड बनाया, फिर प्राइस नीचे गया और फिर कंटिन्यूअस प्राइस ऊपर जाता गया। तो ये चीज यहाँ पे रहती है। A new box will appear on the chart only when a special level price change occurs. Means अगर प्राइस जो है वो पुराने बॉक्स से ज्यादा रहेगा तभी बॉक्स बनाएगा, अदरवाइज वो बैठा रहेगा, वहां कोई बॉक्स ही नहीं बनेगा, वहां कोई आपका बॉक्स ही नहीं बनेगा। जनरली प्राइस जब मूव होगा तो वहां पे बॉक्स आपका बनेगा। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर 15 मिनट का चार्ट मैंने बनाया है, लेकिन 15 मिनट में प्राइस वही रह गया जहाँ पे ओपनिंग हुई थी और 15 मिनट बाद भी प्राइस वही रह गया, तो आप देखोगे कि वहां कोई बॉक्स नहीं बनेगा। तो यहाँ ये बहुत जरूरी है कि अगर रेड बॉक्स बना रहा है या ग्रीन बॉक्स बना रहा है तो प्राइस मस्ट बी चेंज कि प्राइस वहां पे चेंजेस होना चाहिए। So the most important feature of the Renko chart is eliminating the market noise and it is the filtering out the non-liquid market. ये इस लाइन को ही आपको इम्पोर्टेंट फीचर यही रेनको चार्ट का है कि मार्केट में जो नॉइज है, मार्केट का जो शोर है वो यहाँ पे नहीं, बहुत पीसफुली आपको दिखेगा। ना वॉल्यूम देखना है, ना टाइम देखना है, कुछ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस को लेके आराम से चलेगा। और सबसे ज्यादा फिल्टर वो करता है जो नॉन लिक्विड मार्केट, जिसके अंदर में लिक्विडिटी बहुत कम है। लिक्विडिटी कम का मतलब है कि बाइंग सेलिंग के अंदर में बहुत कम कहते हैं वो है, मतलब बहुत लिक्विड नहीं है, बाइंग सेलिंग बहुत कम है। और एक चीज और भी हम लोग समझते हैं, नॉन लिक्विड का मतलब कैसा हो जाता है, कभी कभी बाइंग बहुत नीचे रहती है और सेलिंग बहुत ऊपर रहती है। तो आधे घंटे में या 1 घंटे में या 15 मिनट में एक आध ट्रेड हो गया तो हो गया, पता चला। कभी कभी आप देखते होंगे कोई ऑप्शन ऐसा भी होता होगा जिसके अंदर में बाइंग आपकी 25 रुपए प्रीमियम है और जो सेलिंग है वो 32 रुपए प्रीमियम है ऑप्शन की। तो वहां क्या हुआ ना, लिक्विडिटी की कमी है। इसके लिए क्या करते हैं, वहां पे आपका वो नॉन लिक्विड रहता है। The reversal of Renko chart is formed. The price moved 2 lines. The box also the red and the Renko box is plotted in the next column below the previous Renko box. ये वही चीज है कि अगर प्राइस मेरा ड्रॉप करेगा तो वहाँ रेड बार बनेगा, अगर मेरा प्राइस पिछले प्राइस से बढ़ेगा तो आपका वहाँ पे ग्रीन प्लॉटेड होगा। उसके अलावा इसके अंदर में ऐसा कुछ नहीं है रेनको चार्ट में। बस एक उसके लिए आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मार्केट का नॉइज थोड़ा कम है। तो जनरली मैं इसके बाद का लेकर निकालता हूँ, अभी थोड़ा सा वेट करो। कैंडलस्टिक पैटर्न हाँ, क्या बताया सर? ये आपको विजिबल है ना कैंडलस्टिक पैटर्न? हाँ, ये तो पता है। तो मेनली कितने टाइप के प्रीवियस स्लाइड में जो था कितने टाइप के चार्ट होते हैं, लेकिन मेनली टेक्निकल के अंदर में हम जो मेनली यूज करते हैं वो अपना होता है कैंडलस्टिक चार्ट। अब वो कैंडलस्टिक के अंदर में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक के अंदर में वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक सिंगल
जो स्टिक बनती है उसको भी हम कई बार कह देते हैं। कुछ स्टिक ऐसी होती है जिनको हम कुछ नाम देते हैं, तो वही हम कैंडल स्टिक पैटर्न, ये एक पूरा चैप्टर है जिसके अंदर में हम ये चीज पता करते हैं कि ये पैटर्न को हम जनरली क्या बोलते हैं। तो कुछ पैटर्न शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा। कोई आइडिया है आपको पैटर्न का, या कैंडल को क्या बोलते हैं, ये ऐसा कुछ आपने कभी सुना है? ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हेड एंड शोल्डर, डब्लू पैटर्न और स्कैमर के बारे में थोड़ा पता है। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। Candlestick chart has been developed in the 18th century by Bunisha Homa, 1724 to 1803, rice merchant from Sakata, Japan. कैंडलस्टिक को डिस्कवर करने वाला सबसे पहला एक राइस सेलर था। जो राइस सेलर था उसने ही चालू किया था, और वहां पे उस समय जो ट्रेडिंग होती थी वो किस चीज पे होती थी? वो होती थी आपकी राइस के बैक पे ट्रेडिंग होती थी, क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा कुछ तो अपना स्टॉक मार्केट नहीं था। तो लेकिन हाँ, कमोडिटी मार्केट के अंदर में ये चीज ट्रेडिंग होती थी, और उनका कोई इलेक्ट्रॉनिक वो नहीं था। बस वो कैंडलस्टिक इस तरीके से ड्रॉ करते थे, सब कुछ करते थे कि कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, कुछ उस हिसाब से वो लोग करते थे। तो उस समय कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया। कैंडलस्टिक ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ द प्राइस मूवमेंट मींस ये क्या है? एक पिक्चर ग्राफिक वे में कैंडलस्टिक हमको दिखाता है, जिसको हम 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ते या 1 मंथ में भी हम जैसे टाइम फ्रेम पे सेट करेंगे वैसा मुझे यहाँ पे दिखेगा। तो जो भी मैं कैंडलस्टिक के अंदर में देखना चाहूँ वो चीज मुझे यहाँ पे दिखती जाएगी। इफ द क्लोजिंग प्राइस इज बिलो द ओपनिंग प्राइस, ये मैंने उस समय बताया था जब चार्ट में पढ़ा रहा था, तब वहां पे रेड बनता है। कोई लोग ब्लैक लगाना चाहते हैं तो ब्लैक भी लगा सकते हैं। If the closing price is above the opening price, the normally green or yellow candlestick, white or with black outline. तो वो आप अगर हेलो कैंडलस्टिक में देखना चाहोगे तो वो चार्ट के ऑप्शन में अवेलेबल रहता है कि मैं उसके अंदर में हेलो वाला वो हेलो जो है वो मैं लगा सकता हूँ। लेकिन जनरली हम ग्रीन और रेड वाला ही देखते हैं, जनरली उससे ही हम पता करते हैं। वो जस्ट देखो आपको ऑप्शन दे देते हैं कि अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कैंडलस्टिक को ग्रीन की जगह ब्लू कर देते हैं और जो रेड है उसको रेड नहीं देते हैं। तो ये ऐसा बहुत होता है कई जन के। मैं कैंडल में भी मैंने देखा है कि जैसे ही प्राइस अप हुआ तो वहाँ ब्लू मार्क हो रहा है, जैसे ही प्राइस डाउन हो रहा है तो वहाँ रेड मार्क हो रहा है। तो जनरली वो ग्रीन नहीं यूज करना चाहते तो वो फिर अपना ब्लू यूज करते हैं। The build or hollow portion of the candle is known as the body or real body. Can be long, normal or short depending on the proportion of the lines above or below it. देखो जो बीच का जो एरिया होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, यानी जो वही उसकी बॉडी होती है। बाकी उसकी जो टेल होती है यानी पूंछ होती है, थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी नीचे, उसको ये आप समझ लो कि वो उतना हाई गया था और वो उतना लो गया था। लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है यही इम्पोर्टेंट होता है कैंडलस्टिक के अंदर, वही उसकी बॉडी फॉर्म करता है। द लाइंस अबव एंड बिलो एज द शैडो और टेल्स, वही मैंने बोला। देखो इसको बहुत कुछ बोलते हैं, शैडो भी बोलते हैं, टेल्स भी बोलते हैं। विक और विक्स रिप्रेजेंट द हाई एंड लो रेंज विद द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। आप जितने टाइम फ्रेम का कैंडल वहां लगाओगे चार्ट, मान लो आपने 1 मिनट का लगाया या 15 मिनट का लगाया, सॉरी 5 मिनट का लगाया या 10 मिनट का लगाया, जैसा आप कैंडलस्टिक के अंदर में वहां पे आप ड्रॉ करोगे, वो टाइम फ्रेम सेट करोगे, वो उतने टाइम फ्रेम का आपको वहां पे मिलेगा। तो उस हिसाब से हम चार्ट देखते हैं। तो जनरली ऐसा इंट्राडे या ऑप्शन प्लेयर जो है वो थोड़ी देर के लिए जैसे करना रहता है। तो 15 मिनट की कैंडल में मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई, लेकिन क्या कहते हैं मैं एक एक मिनट में मैं क्यों देख रहा हूँ, एक एक मिनट में मुझे ये दिख रहा है कि प्राइस कितना अप डाउन हो रहा है। तो मैं 1 मिनट के चार्ट में उसको बस देख रहा हूँ, वहां से कोई स्ट्रेटेजी या वो नहीं बना। स्ट्रेटेजी तो मेरी 15 मिनट या आधे घंटे
ऊपर में बनेगी, या मेरे ट्रेड जो है वो 15 मिनट या 30 मिनट के जो चार्ट लगाए हुए हैं उसके ऊपर में वो बनने चाहिए। उसके नीचे में बना के कोई मतलब नहीं है, उसके नीचे में लेके कोई मतलब नहीं है। डिटरमाइन हु वॉन द बैटल। देखो बुल्स विन बियर्स विन, तो जैसा कैंडल बनेगा उसके हिसाब से वो वहां पे एक बैटल चल रहा है, तो बैटल क्या करते हैं, जो जीतेगा। देखो जब मार्केट ओपन होता है, यानी वो जो कैंडल ओपन होता है, तो उस समय ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना उस कैंडल को पता है वो क्या रहेगा, वो ग्रीन में क्लोज होगा या रेड में क्लोज होगा। इम्पोर्टेंट यही होता है कि उस समय जितनी डिमांड और सप्लाई रहेगी से वो कैंडल फॉर्म होगा। रहती है, कभी रेड रहती है, कभी ग्रीन रहती है, कभी रेड रहती है, कभी ग्रीन रहती है। फाइनली जब उसका टाइम पीरियड खत्म होगा और वो कैंडल फॉर्म करेगा, तब उसका कलर समझ में आ जाएगा कि हाँ उसने ग्रीन है या उसने क्या कहते हैं रेड कैंडल बनाया है। तो देखो जो यहाँ पे मान लो ओपन हुआ, जो यहाँ पे तुम्हारा ओपन हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे जाके तुम्हारा क्लोज हो रहा है, तो ऊपर में यहाँ पे जाके क्लोज हो रहा है, तो ये तुम्हारा अगर कम प्राइस में ओपन हुआ और हाई प्राइस में जाके क्लोज हुआ, तो वो 100% ग्रीन ही बनाना है। देखो यहाँ कोशिश किया ऊपर में जाने की, कोशिश कर रहा था ऊपर में जाने की, लेकिन वहां पे नहीं हुआ, और कोशिश कर रहा था नीचे भी जाने की, लेकिन नहीं हुआ, वापस आ गया ऊपर। उसी तरह रेड कैंडल, चलो जैसे यहाँ ओपन हुआ था वैसे ही समझ लेते हैं, यहाँ भी ओपन हुआ, लेकिन क्या हुआ, मेरी जो क्लोजिंग प्राइस है वो इस प्राइस के नीचे रहेगी, और जो मेरी वो भी क्या है, तुम आपके वो वहां पे जाके क्लोज हुआ नहीं, थोड़ा ऊपर आके क्लोज हुआ। तो देखो जो कोशिश तो बहुत किया कि हाँ ऊपर जाए नीचे जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है ना, देखो बॉडी छोटी बने और शेडो बहुत बड़ी बड़ी बने, तो वहां पे क्या होता है ना कि मार्केट के अंदर में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। मींस ओपनिंग और क्लोजिंग में कुछ खास अंतर नहीं होता, लेकिन कोशिश वो बहुत करता है कि वो उतना हाई गया उतना लो गया, कोशिश बहुत की उसने वो ऊपर जाने की और नीचे जाने की, लेकिन जो मेरी ओपनिंग और क्लोजिंग है उसमें कुछ खास फर्क नहीं था। तो जनरली उस तरह की कैंडल्स को हम डोजी बोलते हैं, और डोजी में भी बहुत सारे आते हैं, कैसी कैसी डोजी बनाए, लेकिन डोजी जनरली उस तरह की कैंडल को बोलते हैं जहां मार्केट में अनसर्टेन है, मीन्स हमको पता नहीं कि इसके बाद क्या करते हैं, वो बढ़ भी सकता है, इसके बाद हो सकता है गिर भी सकता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, क्या प्रिडिक्ट करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं कि जब मार्केट धीरे 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 बढ़ के बहुत आता है, और फिर उसके बाद एक रेट के बाद में कहीं लाइन से वो डोजी बनाने लगता है, तो हम ज्यादातर यही प्रिडिक्ट करते हैं कि अब शायद मार्केट के अंदर में इसका फॉल हो। लेकिन क्या करते हैं, डोजी अगर वैसा दिखता जाए, तो इट्स बेटर कि अगर मैंने नीचे में कुछ बाई किया है, तो बेटर है कि मैं अपना प्रॉफिट बुक करके पोजीशन को एग्जिट कर लूं। तो यही चीज होती है, और वही चीज वाइस वर्सा उल्टा हुआ, यानी प्राइस बहुत फॉल कर रहा है और नीचे जाके वो डोजी बनाया जा रहा है, तो वहां पे ये ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने सेल किया है तो मैं यहाँ पे बाई बना के करते हैं इसको प्रॉफिट बुक कर लूं। तो ये होता है डोजी। लेकिन मार्केट अगर साइडवेज चल रहा है और उसके बाद डोजी बना रहा है, तो वहां पे क्या करते हैं, ऑलरेडी कुछ करके कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी कोई ट्रेड ले, क्योंकि साइडवेज में आप जो ट्रेड ले भी रहे हो, तो इट्स बेटर है कि उस ट्रेड के अंदर से निकल जाओ आप, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज है और मार्केट के अंदर में कुछ मूवमेंट नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हमने एक ट्रेड ले लिया और वो वहीं चल रहा है, कभी 1 रुपए ऊपर चलेगा, कभी 2 रुपए नीचे चलेगा, कभी 1 रुपए 2 रुपए ऊपर 2 रुपए नीचे, यही भी बहुत देर से चलता आ रहा है, पिछले 1 घंटे से। तो इट्स बेटर कि उस ट्रेड के अंदर से हम निकल जाएं। वही चीज रहती है कि उस ट्रेड से हम निकल जाए, क्योंकि हम साइडवेज मार्केट में किस तरीके से, साइडवेज मार्केट में अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं और आपका टाइम पीरियड बहुत कम है, तो उस समय क्या होगा, जो थीटा है, जो ऑप्शन ग्रीक्स में जो थीटा होता है, वो टाइम डीके की वजह से आपके प्रीमियम को मेल्ट कराने लगेगा। मीन्स आपका टाइम जा रहा है और मार्केट में कोई मूवमेंट भी नहीं है, तो वो सीधा सीधा क्या होगा कि थोड़ा सा बढ़ेगा भी ना,
लेकिन आपको प्रीमियम के अंदर में कोई प्राइस में प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतना टाइम लगा दिया मार्केट में, इतना साइडवेज था, इतना टाइम लगा दिया कि जिसकी वजह से कुछ हुआ ही नहीं। देखो, स्ट्रॉन्ग बॉडी, वीक बॉडी, शिफ्टिंग ऑफ मोमेंटम, अपर शैडो, और चौथा है आपका अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन डोजिंग स्पिनिंग टॉप, जहां पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। ये पॉज और एंड का कहते हैं सिग्नल होता है। स्ट्रॉन्ग बॉडी, जब कैंडल बहुत बड़ी बनती है और उसके बाद में उसकी जो शैडो रहती है वो बहुत बड़ी तो रहती नहीं है, लेकिन हाँ बॉडी से भी बड़ी नहीं रहती, छोटी ही रहती है। तो वो स्ट्रॉन्ग बॉडी क्या जनरली क्या रहती है, जनरली प्राइस को मूव कराती है। जनरली अगर इस तरीके की जैसे बॉडी है, पहली वाली स्ट्रॉन्ग बॉडी, अगर उस तरह की बॉडी बन रही है तो जनरली प्राइस आपका मूव हो रहा है। मतलब अगर ग्रीन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो वहां पे क्या है कि वॉल्यूम भी आपको दिखेगा। जनरली अगर इतनी बड़ी बॉडी बन रही है तो जाहिर सी बात है वहां ट्रांजेक्शन बहुत हो रहे हैं आपके वो बायर और सेलर के, तब जाके ये बॉडी बन रहे हैं। और वीक बॉडी, ट्रेंड इज ब्रेकिंग, प्राइस इज लूजिंग इट स्ट्रिक। इसके अंदर में देखो बॉडी नहीं बहुत बड़ी बन रही है, और उसके बाद शैडो भी कुछ खास बड़ी नहीं बन रही है, छोटा छोटा बस कैंडल स्टिक बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वीक है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर या सेलर ने बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मतलब जहां ओपन हुआ था बस उसके पास में ही क्लोज हो गया, या जहां पे क्लोज हुआ था उसके पास में ही ओपन हुआ। तो जनरली ये रेड या ग्रीन वो तो उसके ऊपर में रहता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है। लेकिन अगर इस तरीके की छोटी वीक बॉडी बना रही है तो मार्केट के अंदर में उसका जो अब मोमेंटम है, यानी अगर वो बुल रन के अंदर में बहुत तेज से भाग रहा है तो वो बुल रन अब धीरे 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 उसके अंदर से जा रहा है। तो ये अगर इस तरीके की चीज अगर बनती हुई भी दिखे तो इट्स बेटर कि अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है, अगर मुझे कोई प्रॉफिट हुआ है तो इट्स बेटर कि अगर इस तरीके की बॉडी बनती जा रही है, जो मेरा टाइम फ्रेम है उसमें मैं ये अपनी पोजीशन बुक कर लूं। क्योंकि मार्केट के अंदर में मोमेंटम खत्म हो चुका है और कम बाइंग और सेलिंग इंटरेस्ट की वजह से आपका यहाँ पे इस तरीके की बॉडी बन रही है। अब 2 मिनट रुकेगा, मैं आया वॉशरूम से। हाँ, हाँ, तो जो मैं बता रहा था वीक बॉडी, अब उसके बाद क्या है, शिफ्टिंग मोमेंटम, अपर शैडो और लोअर शैडो, मीन सेलर हैज अ मोर पावर, बायर्स हैज अ मोर पावर। तो लोअर अपर शैडो का मतलब क्या है, जो सेलिंग है वो वहां पे आपकी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है। और एक चीज और रहती है, स्ट्रेंथ भी, लेकिन वो उसके लिए आता है कि आपका रेजिस्टेंस तो सपोर्ट होता है, वहां पे स्ट्रेंथ होता है। लेकिन जनरली कैंडल स्टिक के अंदर में अगर इस तरह की स्ट्रेंथ बन रही है, अपर शैडो की स्ट्रेंथ बन रही है, हाँ, तो वहां पे सेलर को बहुत ज्यादा पावर है। यानी जो बेचने वाले हैं वो प्राइस को शिफ्ट करा रहे हैं, प्राइस की मोमेंट को शिफ्ट करा रहे हैं ऊपर की तरफ। और जो लोअर शैडो है वहां पे बायर की पावर ज्यादा है, जो प्राइस को शिफ्ट करा रहे हैं नीचे की तरफ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज फिर से पूछ लेना मेरे को, जिसमें कोई क्लैरिटी रहना चाहिए। तो ये अगर इस तरह की आपको शैडो बनती हुई इस तरह की अगर आपको कैंडल स्टिक बनती हुई दिखे तो जनरली आप समझ जाओ कि यहाँ से क्या करते हैं, मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। जनरली ये इस तरह की अगर येलो वाली, अगर सॉरी ग्रीन वाली अगर आपको दिख रही है या आपको रेड वाली दिख रही है, ग्रीन वाली दिख रही है, तो प्राइस ऊपर जाने की उम्मीद ज्यादा है, उम्मीद। और और अगर इस तरीके की अगर आपको दिख रही है तो ये उम्मीद ज्यादा है कि ये नीचे जाने का वो रख सकता है। इन शैडो को भी हम कुछ, इन कैंडलस्टिक को भी हम कुछ बोलते हैं जनरली। वो अभी आप आगे पढ़ोगे कि ये इस तरह की जो अगर कैंडल बनती है कि उसको हम क्या बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखो कि मार्केट के अंदर में इस तरह की कैंडलस्टिक बन रही है जहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत खास अंतर नहीं है, लेकिन शैडो बहुत लंबी लंबी है। मतलब
बहुत कोशिश की गई कि प्राइस बहुत ऊपर जाए और बहुत कोशिश की गई कि प्राइस बहुत नीचे जाए, लेकिन ओपनिंग जहां ओपनिंग हुई वहीं तो उसके पास में ही आपकी क्लोजिंग हो गई। जैसे ये वाली है, ये वाली है, तो बहुत कम डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग में। तो उस जगह थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होती है आपकी, मतलब कंफ्यूज रहता है वहां पे कि यहाँ पे बायर बहुत ज्यादा आ रहे हैं या सेलर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो वहां पे अनसर्टेन रहेगा। तो जनरली इसके बाद क्या कहते हैं, कोई जल्दी बता नहीं सकता कि मार्केट ऊपर है या नीचे। लेकिन एक तरीका रहता है कि अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में आ रहा है, और जनरली रेजिस्टेंस के पास में इस तरीका की कैंडल दिख रही है, तो इट्स बेटर कि वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। या अगर मैंने सेल किया हुआ है और सपोर्ट के पास में आके इस तरह की कैंडल बन रही है, तो इट्स बेटर कि हम वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, या अपने प्रॉफिट का 50% ऑलरेडी बुक कर ले। क्योंकि देखो, अनसर्टेन के बाद में ऐसा भी हो सकता है कि वहां से मार्केट गिरे, वहां से हो सकता है मार्केट वापस रिवर्स हो। और अनसर्टेन का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर बायर का पावर ज्यादा है वहां पे, तो उसके बाद वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वहां ब्रेकआउट भी हो जाएगा। या नीचे की तरफ अगर सपोर्ट है, तो वहां पे भी सेलर एक्टिव है, तो वो हो सकता है वहां पे भी ब्रेकआउट होके और थोड़ा सा नीचे चला जाए, जिसको हम ब्रेकडाउन बोलते हैं। कैंडलस्टिक कॉन्सेप्ट: ask yourself, what does the current candle tell you about the prevailing trend? A trend, कोई भी एक ट्रेंड है, वो तीन से पांच जो बार है, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, जनरली हम उससे पता लगाते हैं। लेकिन 1 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का, 15 मिनट का कैंडल से आप ना क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ट्रेंड क्या कहते हैं, नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है। उससे नहीं, हाँ थोड़ा सा बड़ा रखो टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स या 1 आवर का रखो। और वहां पे कोई चीज क्या कहते हैं, अगर कंटिन्यूअस 3 से 5 कैंडल क्या कहते हैं आपको रेड बन रही है या ग्रीन बन रही है, तो उससे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो। देखो, 1 मिनट, 5 मिनट से वो कैंडल प्राइस के लिए ठीक है कि प्राइस मेरा किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन हम उससे क्या करते हैं, वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये ट्रेंड क्या कहते हैं, डाउन की तरफ जा रहा है या अप की तरफ। देखो, 1 मिनट की कैंडल में लगातार पांच पांच कैंडल क्या करते हैं, रेड बन गई, तो वो 5 मिनट ही हुआ ना। अगर 1 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लिया, तो 5 मिनट में हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई चीज नेगेटिव हो गई। और 15 मिनट में भी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, चलो ठीक है, उसके अंदर में 3 से 5 बोलता है और 15 मिनट का मैंने लिया है, तो 15 मिनट का 5 कैंडल आपका हो गया, टोटल हो गया आपका 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे से प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन उसके बाद धनाधन धनाधन करके क्या कहते हैं, वो बढ़ता चला गया। तो आप कैसे बोल सकते हो कि 1 1.5 घंटे में ट्रेंड ही चेंज हो जाए? नहीं होगा ना। तो इसीलिए 30 मिनट्स का रखो, जहां पे थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज्यादा आपने कंज्यूम किया हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ जाता है वहां पे। उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये ट्रेंड सच में क्या कहते हैं आज के लिए नेगेटिव जा रहा है। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर प्राइस ऊपर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, और वो कंटिन्यूअस नीचे ही जाए जा रहा है, और मैंने 30 मिनट्स का कैंडल स्टिक लिया है और 5 कैंडल ऑलरेडी मेरा बन गया, यानी 2.5 घंटे से मार्केट पहली वाली कैंडल को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, कंटिन्यूअस नीचे ही जाए जा रहा है, तो वहां पे हम ट्रेंड को डिसाइड करते हैं कि जनरली आज का ट्रेंड ये नेगेटिव ट्रेंड में दिख रहा है और मार्केट नीचे आ रहा है वहां पे। या वो पर्टिकुलर जो स्टॉक को का आप कैंडल स्टिक देख रहे हो, वो आपकी नीचे की तरफ आ रही है। लॉन्ग एक्सपेंडिंग रेंज कैंडल्स टेल अस वोलेटिलिटी और इज हाई और मोमेंटम इज इंक्रीजिंग। देखो, यहाँ पे ये यही बताना चाहता, अगर इस तरह की बड़ी बॉडी वाली कैंडल बन रही है, तो एक क्या है ना, देखो इसके अंदर बायर सेलर भी बहुत है, बायर सेलर भी बहुत है। लॉन्ग और एक्सपेंडिंग रेंज कैंडल्स टेल अस वोलेटिलिटी। अगर बड़ी कैंडल बन रही है, तो वहां पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, और वहां पे मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। मोमेंटम इंक्रीज का मतलब है कि अगर कोई चीज डाउन चल रही है, तो मोमेंटम शिफ्ट भी हो गया, वहाँ इंक्रीज हुआ, और वो क्या कहते हैं आपका डाउन ट्रेंड है, तो वो सीधा वहां से आपका पॉजिटिव ट्रेंड भी कर रहा है। शॉर्ट और नैरोइंग रेंज कैंडल टेलस, देखो इसके अंदर में भी, यहाँ पे भी वोलेटिलिटी है,
लेकिन दिक्कत क्या देखो कि वो शेडो इतनी बड़ी बन रही है, जैसे ये बॉडी बनी है वैसे ही क्या कहते हैं इतनी बड़ी बन रही है, मतलब हाई इतना ऊपर जा रहा है, लो इतना ज्यादा जा रहा है। हाँ, तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, क्योंकि बायर और सेलर मिलके ही उस प्राइस को ऊपर नीचे ले जा रहे हैं ना। तो देखो प्राइस के अंदर में ऊपर नीचे ले जाना, मतलब अगर शॉर्ट या नैरो अगर बन रहा है, शॉर्ट बन रही है, नैरो बॉडी नैरो भी बन रही है कैंडल, तो भी वहां वोलाटिलिटी रहती है आपकी। लेकिन मोमेंटम शिफ्टिंग जो है वो डिक्रीज हो जाती है। देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये अगर ग्रीन इतनी बड़ी बनी है तो जरूर है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाए यहाँ से। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस शिफ्ट हो ऊपर की तरफ से। लेकिन अगर इस तरह की बन रही है जहाँ पे क्या शैडो बड़ी है लेकिन बॉडी बहुत छोटी है, वोलेटिलिटी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मोमेंटम हमको नहीं बता पाती कि मोमेंटम किस तरीके का है, मीन ये अनसर्टेन है। तो ये चीज कितना क्लियर हुआ आपको? सलमान जी, किशन जी। हाँ हो गया सर। ओके सर, चलो अब हम कुछ सिनारियो पे बढ़ते हैं। जैसे लॉन्ग सेटअप पिक्चर वाइज है, आराम से आप देख के समझ सकते हो, और शॉर्ट सेटअप सेटअप आप आराम से, कोई चीज अगर नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और फिर उसके बाद क्या करते हैं ग्रीन बना रहा है, तो वो वहां पे वो मेरा लॉन्ग सेटअप क्रिएट करता है। और अगर क्या करते हैं कोई चीज अचानक से बढ़ रही है और वहां पे क्या करते हैं फिर रेड बना रहा है, तो वो मेरा शॉर्ट सेटअप क्रिएट कर रहा है। Each and new bar open in the area the superior bar close and also close above the below its the opening price until a reverse of the upper। तो वही चीज है यहाँ पे जो मैंने बताया। तो जनरली हमें पिक्चर पे देख के ही हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे ये मेरी लॉन्ग सेटअप बन रहा है या मेरा शॉर्ट सेटअप बन रहा है। तो कैंडल स्टिक सिनारियो को वीक सेटअप, इस तरीके का कैंडल अगर बन रहा है, देखो ये जनरली तीन तीन ऐसी बॉडी बनी हुई है जिसकी ओपनिंग क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ पे भी वो जो लॉन्ग सेटअप है उसके अंदर में भी ऑलमोस्ट जिस प्राइस पे खुल रहा है उस प्राइस पे बंद हो रहा है, वापस जिस प्राइस पे खुल रहा है उस प्राइस पे बंद हो रहा है। यानी कंटिन्यूअस एक ही जगह पे क्या करते हैं, ठीक है, कैंडल बनाया जा रहा है। हाँ, एक हेलो। तो कैंडलस्टिक सिनेरियो वीक सेटअप, दिस ये पिक्चर देख के आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके का वीक सिनेरियो बन रहा है। जब इस तरीके का अगर वीक सिनेरियो बन रहा है आपकी कैंडलस्टिक में, तो दोनों तरफ भी, चाहे वो ऊपर की तरफ जाता हो या नीचे की तरफ जाता हो, ये पेल हो जाता है आपका। जनरली वो पेल हो जाता है जी। इसको ही बोलते हैं कंजेशन पैटर्न्स एंड वीपी एंड अनप्रिडिक्टेबल। मींस वहां पे आप इसको कंफर्म नहीं बोल सकते। अगर आपने लॉन्ग सेटअप बनाया है, लॉन्ग पोजीशन ली हुई है, लेकिन अगर इस तरीके से आपको वहां पे पोजीशन दिख रही है, तो आप कंफर्म नहीं होगे, भले देखो डोजी नहीं है या स्पिनिंग टॉप नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी कंफर्मेशन नहीं मिलती कि ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो इस तरीके का जो सेटअप रहता है वो मेरा वीक सेटअप रहता है। वो मेरा कोई वो मेरा कोई क्या कहते हैं ऐसा कंफर्म सेटअप नहीं होता। तो इस तरीके की चीज मार्केट के अंदर में देखने को हमको मिलती है कई बार। कैंडलस्टिक सिनेरियो, नैरो रेंजिंग बार्स एंड बॉडीज। देखो नैरो रेंजिंग का मतलब है कि एक बार तो बहुत बड़ा बनाया,
एक बार तो बहुत बड़ा बनाया, लेकिन क्या कहते हैं धीरे 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 बॉडी उसकी छोटी होती जा रही है। ये चीज जो मैंने आपको बताई थी ना, जैसे प्रॉफिट बुक कर लो, जैसे ये वाला जो सेकंड वाला ये है आपका, ये जो ये वाला सेकंड वाला जो ग्राफ है, इसके अंदर में क्या हुआ, धीरे 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 प्राइस नीचे आता गया, लेकिन अब यहाँ पे डोजी बननी स्टार्ट हो रही है। इट्स बेटर कि हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर ले। यहाँ मेरा लॉन्ग सेटअप है, मैंने लॉन्ग पोजीशन रखी है। एक प्राइस के बाद जाने के बाद में हो सकता है वहां पे वो रेजिस्टेंस हो, उसके बाद में दो कंटिन्यूअस डोजी बन रहा है, तो यहाँ से हो सकता है इसके और ऊपर भी चला जाए, और यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि इसके और नीचे भी आए, लेकिन ये अनसर्टेन है। यहाँ पे मैं जब बॉडी नैरो होने लगे बायर सेलर के अंदर में, उसको इंटरेस्ट थोड़ा सा क्या कहते हैं, मतलब वहां पे इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है, मतलब जहां ओपनिंग हो रही है वहीं पे जाके मेरी क्लोजिंग हो जा रही है, तो वहां पे बॉडी अच्छे से फॉर्म नहीं हो पा रही है, जो कि एक बैड सिग्नल है हमारे प्राइस के लिए या हमारे ट्रेड के लिए। तो ऑलवेज ट्राई टू बेटर कि अगर उस तरीके की बॉडी बनना स्टार्ट हो जाए और ऑलरेडी आपका प्राइस आपके टारगेट के पास में पहुंच चुका है, तो सबसे अच्छा है कि अपने पोजीशन को एग्जिट कर लो। ये चीज मार्केट के अंदर में रहती है। कैंडलस्टिक सिनेरियो वाइड रेंज बार जब कहते हैं बड़ी बड़ी रहती है, एंड ऑफ मूव और इग्नाइट्स द मोमेंटम। आप इसके अंदर में देखो, जब कोई बड़ी कैंडल बनती है, कुछ रहता है जिसके अंदर में कोई शैडो नहीं है लेकिन बॉडी बहुत बड़ी बनी हुई है, यहाँ पे जैसे इधर में ये वाली कैंडल बनी हुई है, एंड ऑफ मूव, ये नीचे की तरफ गया, ट्राई किया ऊपर की तरफ आने में, वापस वो नीचे गया, फिर उसके बाद वो करता चला गया, और ये बहुत बार हम लाइव देखते भी हैं, बहुत बार लाइव हम देखते हैं। जैसे आज मैं एक इसको बोलते हैं, मतलब एक स्टॉक को देख रहा था, तो जनरली स्टॉक का मैंने 5 मिनट का कैंडल स्टिक लिया था, तो वो जोर से गिरा, उसका ऑप्शन मैंने रखा हुआ था, कुछ 144 के आसपास में उसका ऑप्शन चल रहा था, तो वो जोर से मैंने देखा कि गिरा गिरा, उसका ऑप्शन धीरे 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 125 आने लगा, और फिर उसके बाद मैंने वेट किया उसका और देखा सीधा सीधा वो ऑप्शन का प्राइस ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 160 165 और लास्ट में जाके 188 में जाके क्लोज हुआ। तो इस तरीके का रहता है कि पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए थोड़े नीचे आता जरूर है, लेकिन क्या कहते हैं उसका मोमेंटम जो रहता है वो अगर ऊपर की तरफ है तो वो एंड ऑफ मूव करके सीधा ऊपर की तरफ ही जाएगा। कुछ टाइम के लिए करेक्शन हुआ ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर जाए, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, और दूसरी चीज क्या है कि वो ऑलरेडी अपने ब्रेकआउट को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा था, तो जब उसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके बाद ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, तो वो नीचे जरूर आया, लेकिन उसका क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस ने ब्रेक किया था अभी वो उसके लिए सपोर्ट हो गया, तो उस सपोर्ट को उसने ब्रेक नहीं किया और वापस प्राइस ऊपर की तरफ जाता गया। तो कई बार हम ऐसी चीज देखते हैं, ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं और वहां पे हम लॉस देखते हैं, लेकिन कई बार अगर उसने अपना जो रेजिस्टेंस है उसको रेजिस्टेंस से अभी वो उसके लिए सपोर्ट बन गया, अगर सपोर्ट को नहीं ब्रेक किया है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो वापस ऊपर की तरफ जाए। जैसे ये होगा फॉर एग्जांपल, कि जैसे ये वाला आपका ये है, तो ये हो सकता है यहाँ पे होते हुए ये यहाँ पे हो सकता है उसका कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस हो, यहाँ पे कहीं ना रेजिस्टेंस हो, वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए धीरे धीरे ऊपर आया, लेकिन क्या हुआ उसने अभी वो उसके लिए सपोर्ट बन गया, लेकिन वो सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर गया, फिर ट्राई किया नीचे की तरफ आने में, लेकिन वो सपोर्ट को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। तो हमारे लिए क्या कहते हैं वो ऐसा हुआ कि हम वहां पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि वो जो जिस पॉइंट को उसने ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, हम उसको ही स्टॉप लॉस लेके चलते हैं जनरली। अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हम उसको ही स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। तो जब इसने इस नीचे आया तो इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक ही नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, मेरा स्टॉप लॉस फिगर ही नहीं हुआ, लेकिन वो
ट्रिगर नहीं हुआ और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो वो वापस धीरे से ऊपर चला गया। और इस तरीके की इग्नाइट्स द मोमेंटम, अगर इस तरीके की कैंडल बन, देखो यहाँ एक डीप कैंडल बनी, एक बड़ी कैंडल बनी, और उसके बाद डेड कैट बाउंस आया। डेड कैट बाउंस हम उसको बोलते हैं जब कोई चीज, फॉर एग्जांपल लेते हैं ना, एक बॉल को ऊपर से छोड़ोगे आप फ्लोर पे, तो क्या होगा, बॉल जाके फ्लोर पे जाके चिपक थोड़ी नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा फिर वो नीचे आएगा। तो वही चीज है, अगर वो स्टिक कैंडल बन रही है, स्टिक का मतलब बहुत जोर की एक बड़ी कैंडल बन रही है, तो थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, लेकिन अंत में वो अल्टीमेट और धीरे 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 ये नीचे चला जा रहा है। तो जरूर इसके अंदर में इसने आइदर अपना सपोर्ट ब्रेक किया होगा, अपने जो लेवल्स है उस लेवल्स को उसने ब्रेक किया होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर में जनरली जो बायर और सेलर हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, वो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके अंदर में आपको अपने ये भले कैंडलस्टिक जो भी है इसके अंदर में चार्ट जिस तरीके से बना रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर में कितना परफेक्ट हो। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी देखिए 5 मिनट या 1 मिनट के कैंडलस्टिक पे नहीं बनेगा। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होगा, एज अगर इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपके डेली चार्ट है, डेली टच चार्ट पे आपके सपोर्ट लेवल्स बनेंगे। जैसे मैं ग्रुप में ही बहुत बार देता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है आज के, वो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो आज के लेवल्स है वो क्या हुआ, कहाँ से निकले, वो यहीं से निकले कि कल की कैंडल और कितने दिन की कैंडल मिला के जो इसका सपोर्ट बन रहा है वो, और उसके बाद जो उसका रेजिस्टेंस, तो ये उसके लेवल्स निकल गए। अगर निफ्टी उस लेवल्स को ब्रेक करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फर्दर मूवमेंट, उसके अंदर में और मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके उस रेंज के अंदर में ही है तो जनरली मार्केट साइडवेज ही रहता है, जनरली मार्केट के अंदर में कोई बहुत खास मूवमेंट नहीं होती, बहुत खास मूवमेंट नहीं होती। Assumption specific to candlestick: buy strength and sell weakness. Strength is represented by a bullish blue or green candle, where the weakness by the bearish red candle. कई लोग रहते हैं तो ब्लैक भी कैंडल का कलर ब्लैक भी दे देते हैं, वो हम चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हमको कैंडल स्टिक का कलर कैसा रखना है, बुलिश के लिए या बेरिश के लिए। तो ये चीज उसके अंदर में रहती है। तो जो बाय स्ट्रेंथ है वो हमको कहाँ से पता लगेगी, जब मार्केट के अंदर में कंटिन्यूअस आपकी ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो वो मेरा धीरे धीरे प्राइस शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, यानी प्राइस मेरा जो है एलटीपी जो है वो ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। और सेल वीकनेस में जब कंटिन्यूअस क्या करते हैं, रेड कैंडल बनाया जा रहा है, तो वहां मेरा क्या करते हैं, यही रहेगा आइडेंटिफाई कि हाँ प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि वो अपने लेवल्स के आसपास है या लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है या लेवल्स को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन हम कलर के हिसाब से हम समझते हैं, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था कि जो माइंड है वो पिक्चर को बहुत जल्दी पकड़ता है, जितना कि जल्दी वो कुछ लिखा हुआ उसको शायद ना पकड़ता है, क्योंकि लिखे हुए चीज को हमको पहले पढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर पिक्चर होगी तो हम तुरंत उसको कैप्चर कर लेंगे। तो इसीलिए माइंड को इस तरीके का डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे भी यही चीज है, पिक्टोरियल वे, जैसे मैंने बताया था, पिक्टोरियल मतलब हो गया पिक्चराइज वे में, इसीलिए आपका ग्राफ बनते हैं, तो जिससे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए मार्केट में। तो जहाँ पे हम अलग अलग चीजें करते हैं, कैसा पैटर्न बन रहा है, किस तरीके का वो लेवल्स को किस तरीके से वो रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम वहाँ पे बाई और सेल करते हैं। तो ये चीजें इसके अंदर में आपकी रहती है। बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स, क्वांटिफाई एंड वेरीफाई। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ पैटर्न could state a certain criteria.
देखो यहाँ पे ये बोलने का यही तरीका रहता है कि जैसा पैटर्न बने उससे हमेशा फ्लेक्सिबल रहो, उसके संग में ही चलो। ऐसा नहीं है कि पैटर्न बना रहा है, क्या कहते हैं, ऊपर के लिए लॉन्ग सेटअप बना रहा है और आप क्या कहते हैं वहां पे सेल पोजीशन ले रहे हो, और कोई अगर सेल आपका बीरिश सेटअप बना रहा है यानी प्राइस ऊपर से नीचे, और वहां पे आप क्या करते हैं बाइंग पोजीशन ले रहे हो। तो इसके लिए ना जैसा सेटअप बन रहा है, जैसा मोमेंटम बन रहा है मार्केट में, आप उसके संग में चलो। तो इसीलिए वो एक कहावत होती है ना, ट्रेंड इज अ फ्रेंड। तो आप मार्केट के अंदर में देखो, आप कोई बायस लेके चलोगे सिर्फ कि नहीं मार्केट को ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, सिर्फ मेरा यही बायस ही रहेगा, वो एक स्टबन रहोगे कि नहीं ये मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए क्योंकि मैंने लिया है। तो ये बायस बना के कभी नहीं रखना चाहिए। आपका कैसा ट्रेडिंग रहना चाहिए? वेव वेव के ऊपर में कहते हैं, वेव क्या करता है, आपको हेल्प करता है। तो जिस तरीके का ट्रेंड हुआ, चाहे पॉजिटिव ट्रेंड है तो आप लॉन्ग ट्रेड करके ले जा रहे हो, और नेगेटिव ट्रेंड हुआ तो आप शॉर्ट करके चले जा रहे हो। तो आपका ट्रेंड बहुत जरूरी है ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो। देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेडर की बात अलग होती है कि उनको छोटे मोटे करेक्शन से या बीच में कोई करेक्शन आया उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनका सौदा ही बहुत बड़ा, उनका जो ट्रेड ही है वो टाइम, बहुत बड़े टाइम फ्रेम के लिए उन्होंने लॉन्ग, हम ट्रेडर किसको बोलते हैं जिनकी पोजीशन होल्डिंग का टाइम शायद 1 साल से भी ज्यादा है, तो हम उनको ही लॉन्ग टर्म प्लेयर बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लेयर कभी भी ये छोटे मोटे कहकर तो आज ऊपर कल नीचे, आज नीचे कल ऊपर, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। जनरली वो 1 साल का, 1 साल का, 1.5 साल का, 1.25 साल का ऐसा टारगेट रखते हैं कि मैं इसके अंदर में काम करूंगा, तो वो क्लियर रहते हैं। लेकिन हमारे जैसे प्लेयर या हम अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, मैं स्विंग कर रहा हूं तो चलो मेरा टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन एज अ मैं इंट्राडे कर रहा हूँ या मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो ऑप्शन बायर के अंदर में ये कहते हैं, फिर से मैं अगर ऑप्शन ग्रीक्स में अगर चला जाऊं तो वहां क्या चीज हो जाती है कि बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेगा यानी वोलेटिलिटी। तो सडनली स्पाइक जब कभी आता है स्टॉक के अंदर में, यानी सडनली क्या कहते हैं वोलेटिलिटी बढ़ जाती है उस स्टॉक में, तो उस ऑप्शन के भी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ऑप्शन बायर है तो उसको वेगा चेक करना होगा, वॉल्यूम चेक करना होगा कि उसके अंदर में उस समय कितनी है। तो कोई चीज, कोई प्राइस बहुत तेजी से कैंडल बन रही है, बहुत तेजी से जा रहा है, तब मेरा ऑप्शन बाइंग सेटअप बन सकता है। अदरवाइज एज अ नॉर्मलाइज है, छोटी छोटी कैंडल बना के भले वो प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन आपके प्रीमियम में ना कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसको एक्स प्राइस से वाई प्राइस जाने में जितना उसने टाइम लिया है, जितना उसने टाइम लिया है, वो टाइम वैल्यू भी काउंट होगा, यानी मीन्स डेटा भी उसका काउंट होगा, तो वो टाइम डीके होगा। तो जनरली यहाँ पे किसको फायदा हो जाएगा? जो ऑप्शन सेल करके बैठे हुए, यानी जो ऑप्शन सेल करके बैठे हुए हैं, उनका क्या होगा कि टाइम के हिसाब से वो ऑप्शन का प्रीमियम धीरे धीरे मेल्ट होता चला जाएगा और वो उनको वहां पे प्रॉफिट मिलता चला जाएगा। तो जनरली जब हम बोलते हैं ना कि मार्केट के अंदर में ओआई, हाँ ओपन इंटरेस्ट, तो यही चीज रहती है कि जो सेलर होते हैं वो अपनी पोजीशन कहाँ बना के बैठे होते हैं। तो कितनी आउटस्टैंडिंग मार्केट में बची हुई है, निफ्टी के लिए हो, चाहे बैंक निफ्टी के लिए हो, चाहे पर्टिकुलर किसी स्टॉक का हो, तो जितनी जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम यही सोच के हमेशा करते हैं कि ये जो सेलर की आउटस्टैंडिंग है, जनरली बायर की कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होती, बायर की आउटस्टैंडिंग कम होती है, आउटस्टैंडिंग जो सबसे ज्यादा होती है वो सेलर की, क्योंकि उनको अपनी पोजीशन को जब तक स्क्वायर अप नहीं करेंगे तो वो चीज वहां पे ओआई में खैर ये टॉपिक आएगा जब हमारा वो चैप्टर जाएगा, तो वो टॉपिक उस समय भी आएगा, तो उसमें मैं प्रॉपर बताऊंगा कि ओआई को कैसे हम चेक करते हैं, मतलब हम ऑप्शन चेन को हमको कैसे देखना चाहिए, पीसीआर कैसे निकालना चाहिए, और वहां पे जो इसका है, यानी उसमें मैंने एक दिन और बताया था ना, हाँ मार्केट कहाँ पे एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि जो इसकी एक्सपायरी है वो कहाँ पे जानी चाहिए।
तो उस हिसाब से क्या करते हैं, हम वो ऑप्शन चेन को देख के समझ जाते हैं कि हाँ सबसे ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ओआई बन रही है। इसका मतलब है कि जो बायर है और सेलर है वो अपनी ओआई यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा वो पोजीशन क्रिएट हो रही है इस ओआई पे, इस स्ट्राइक प्राइस पे। तो आज जब ये चैप्टर होगा थोड़ा सा, तब मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो वो उसको हम जैसे मैक्सटेन बोलते हैं। तो जितनी ज्यादा ओआई और जितनी धीरे 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 कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जाएगा, तो आपकी जो ओआई है वो धीरे धीरे शिफ्ट होती चली जाएगी और थोड़ा क्लोज में होती चली जाएगी। तो देखते हैं हम उसके आगे। ट्रेंड का मैंने बताया था, ट्रेड ट्रेड ट्रैप, अवॉइडिंग ट्रेडिंग ड्यूरिंग द एक्सट्रीमली स्मॉल और एक्सट्रीमली लो लॉन्ग कैंडल रेंज। देखो, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ट्रेड ट्रैप का मतलब है जिस दिन मार्केट के अंदर में बहुत बड़ी कुछ मूवमेंट है, बहुत बड़ी कुछ मूवमेंट है, यानी मार्केट का एक दिन का कैंडल ही बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ, जनरली मार्केट उस दिन कम से कम 400-500 पॉइंट ऊपर खुल रहा है या नीचे खुला है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए ना, हमको ट्रेडिंग को उस दिन के लिए अवॉइड करना चाहिए। या मार्केट के अंदर में मोमेंटम ही नहीं है, मार्केट एकदम क्या कहते हैं शांति से खुला हुआ है, मतलब जहां कल क्लोज हुआ था उसी जगह खुल गया, और उसके बाद पूरे दिन के अंदर में कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो वहां वो आपको कोई ट्रेड बना के देगा ही नहीं। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाओगे कि किसी के अंदर में, मीन्स अगर आप इंडेक्स के अंदर में ट्रेडिंग कर रहे हो तो इंडेक्स में आप देख ही नहीं पाओगे कि मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है। तो वही चीज ट्रेड टैप में क्या बोल रहा है कि अगर 1% के रेंज से भी कम है, पूरे दिन का 1% से भी कम है, तो जनरली हमको उस दिन के लिए पर्टिकुलर वो, अगर इंडेक्स में हम काम कर रहे हैं तो उस दिन हमको वहां पे अवॉइड करना चाहिए। और अगर मार्केट के अंदर में गैप हो रहा है या गैप डाउन आ रहा है और वो 1% से ज्यादा है, तो उसमें हम फिर वहां पे हम ट्रेड निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा होने पे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, या बहुत ज्यादा लो होने पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ऑलवेज कंपेयर द मोस्ट रिसेंट कैंडल विद द प्रीवियस वन। देखो, आपको हमेशा कंपेयर करना होगा कि मेरी लास्ट कैंडल का क्या बंद हुई, क्या सेटअप बना, अब वो ग्रीन बनी है कि रेड बनी है। तो जब भी हम कोई ट्रेड लेंगे तो लास्ट कैंडल को हमेशा हम देखते हैं। अब है, अब एक कैंडल को हम क्या क्या बोलते हैं। देखो, जो बॉडी वाली कैंडल होती है जिसकी कोई शेडो नहीं होती, उसको हम मारूबोजू कैंडल बोलते हैं। मारूबोजू कैंडल बड़ी जरूर बनती है लेकिन उसकी कोई शेडो नहीं होती, यानी इधर या तो ग्रीन बनेगी या तो रेड बनेगी, लेकिन उसकी कोई और कोई शेडो या कोई भी उसकी टेल नहीं बनेगी, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो। वैसी कैंडल को हम मारूबोजू कैंडल बोलते हैं। तो जस्ट ये कैंडल का नाम है। द कैंडल कैन लीड टू कंटिन्यूएशन ऑफ द करंट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और स्टार्ट ऑफ द बुलिश और बियरिश रिवर्सल। मींस अगर बहुत ऊपर से प्राइस फॉल होता चला आ रहा है और फिर उसके बाद एक मारूबोजू ग्रीन बन रहा है, तो प्राइस रिवर्सल का 100% वहां पे चांस हो जाता है, मतलब वहां पे प्रिडिक्शन बढ़ जाता है। और वही चीज अगर बहुत देर से क्या कहते हैं आपकी मार्केट नीचे से ऊपर आए जा रहा है, आए जा रहा है, और फिर उसके बाद एक मारूबोजू आपका बन रहा है जिसके अंदर में कोई अपना शेडो ही नहीं है, मतलब उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग रेड वाली है, अपनी रेड कैंडल बना रहा है, तो फिर प्राइस शिफ्ट होने का नीचे की तरफ वापस चांस आ जाता है कि वो नीचे की तरफ। तो अगर इस तरीके की कैंडल बने तो बेस्ट बेस्ट है कि अपने जो भी प्रॉफिट, अगर हम उसमें प्रॉफिट है तो बेस्ट है कि हम बुक करके इसमें से निकल जाए। तो इतनी चीज क्लियर हुई जो मैंने आज बताया। कौन वाला भाई? हालांकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जो भी है वो मैं लिंक दे दूंगा, और वहां पे जाके आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। जो भी आज हुआ क्लास का, वो रिकॉर्डिंग आप वहां पे देख सकते हो। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सॉफ्टवेयर चेंज किया ताकि वहां पे हम एनोड्स जो है वो अरे
बोल